अवनी का आज ससुराल में पहला दिन था। उसने अपनी सास के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। साथ ही सुरेश ने भी अपनी माता के पैर छुए। अवनी एक गरीब घर की सुंदर लड़की थी। अवनी को देखकर उसकी सास कहती है, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। अरे बड़ी बहू, देखो अवनी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। आज इसका पहला दिन है और इसकी पहली रसोई भी है। आज तुम इसे रसोई का सारा काम बता दो। हाँ माँ, प्यारी तो है पर गरीब भी है, इसके यहाँ से कुछ भी नहीं आया। अरे बड़ी बहू, ऐसा क्यों कहती हो? ये बहुत अच्छी है, इसे सब कुछ आता है, खाना पीना सब बना लेती है। अवनी की सास अवनी को सारी बातें समझाती है और कहती है, आज तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। अवनी अपने कमरे में आकर सोचती है, अरे ये जेठानी जी मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं, और सासू भी इतनी जल्दी से मुझे इतना सारा काम बता दिया। इन लोगों ने तो मुझे आते ही काम बता दिया। अब मैं गरीब घर से आई हूँ तो क्या मैं आते ही काम करने लगूं? अभी तो आज मेरा पहला दिन है। मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे यहाँ का कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या खाते हैं, क्या कैसे बनता है। अवनी ये सारी बातें सोचकर डर रही थी कि ससुराल में पहले दिन ही उसे इतनी सारी बातें बता दी गई कि उसे कैसे खाना बनाना है। थोड़ी ही देर में सुरेश कमरे में आता है और उससे पूछता है, अरे अवनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? काफी परेशान दिख रही हो। क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें मेरे घर वाले पसंद नहीं आए? तुम एकदम शांत क्यों बैठी हो? अवनी सारी बातें सुन रही थी तो बैठती है और कहती है, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आते ही मुझे खाना बनाने के लिए बोला, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ क्या खाते हैं। अरे अवनी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान मत हो। यहाँ पे तुम्हें सब बता दिया जाएगा कि कैसे खाना बनता है, और तुम्हें तो पहले से ही आता है। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? जो तुम्हें आता है तुम वो बना लेना। अरे लेकिन यहाँ पे तो जेठानी जी और सासू जी कुछ और ही कह रही थी। अब मुझे इस बात का डर है, मेरे घर में तो बहुत कम खाना बनता था। मैं तो बहुत गरीब हूँ और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बनता है। अवनी अपनी परेशानी सुरेश को बताती है। सुरेश उसे समझाता है। अगली सुबह अवनी किचन में जाती है और देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह बोलती है, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या बनाऊं? अब यहाँ पे क्या बनता है मुझे क्या पता। हाँ, कल जेठानी जी ने कहा था कि 4 तरीके के पराठे बनाने हैं। मैं जल्दी से 4 तरीके के पराठे बना लेती हूँ। मेथी के, आलू के और प्याज के और पनीर के। शायद उनको ये अच्छे लगेंगे। मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेठानी जी ने और किसी चीज के लिए नहीं कहा था। अवनी ये सारी बातें करके जल्दी जल्दी सारा किचन का काम करती है और फटाफट सारे पराठे बना लेती है। वो पराठे लेकर टेबल पे सजा देती है। सभी टेबल के खाने पर आते हैं। तब उसकी जेठानी बोलती है, अरे ये क्या, तुमने सिर्फ 4 तरीके के पराठे बनाए? यहाँ पे 5 तरीके के पराठे बनते हैं। आलू, गोभी, पनीर, प्याज और मशरूम के। तुमने सिर्फ 4 पराठे क्यों बनाए? तब अवनी कहती है, जेठानी जी, आपने मुझे कहा था सिर्फ पराठे बनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि कितने तरीके के पराठे बनाने हैं। आप मुझे पहले बताते तो मैं बना देती। मटर के, मूली के, प्याज के सारे पराठे बना देती। अभी मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना बना दिया, और ये भी पराठे बहुत है। हमें इतने पराठे नहीं खाने चाहिए। तब उसकी सास कहती है, बहू, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही करो। हमारे घर में सिर्फ पराठे खाए जाते हैं, इसलिए हम रोज तरह तरह के पराठे बनाते हैं, और पराठे ही हमारे घर में सबको पसंद है। सब अलग अलग तरीके के पराठे खाते हैं, और तुम आते ही यहाँ पे हमसे मुंह चला रही हो। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। अवनी ये बातें सुनकर चौंक जाती है। तब सुरेश कहता है, अरे कोई बात नहीं, आज हम 4 तरीके के ही पराठे खा लेंगे। अब अवनी पहली बार घर में आई है, उसे इतनी जानकारी नहीं है। आज हम यही खा लेते हैं। पीछे से उसकी जेठानी तरह तरह के मुंह बना रही थी। अवनी कहती है,
आज यही खा लीजिए, कल मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और जैसा आप कहेंगी वैसी ही चीजें बनाऊंगी। सब मिलकर खाना खा लेते हैं। रात को अवनी नीचे ड्राइंग रूम में आती है और सोचती है, ये कैसा ससुराल है, यहाँ पे सिर्फ सब पराठे की ही बातें करते हैं, हमेशा पराठे ही खाते रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि मैं गरीब हूँ और यहाँ आकर तरह तरह की चीजें मिलेंगी, खाने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे तो सबसे पराठों की लड़ाई करते रहते हैं और सारा दिन मुझे किचन में खड़ा कर कर पराठे बनवाते रहते हैं। मैं कहाँ फंस गई। इससे अच्छा तो मेरा घर था, दाल चावल खाने को मिलता था और यहाँ पर आके मैं सिर्फ पराठे खाए जा रही हूँ। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, लेकिन कोई मेरी सुध लेने वाला नहीं है। तभी पीछे से सुरेश आवाज लगाता है। अवनी कहती है, अभी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में। ये कहकर अवनी ऊपर कमरे में जाती है। सुरेश अवनी से पूछता है, क्या हुआ, तुम नीचे क्या कर रही थी अंधेरे में? तुम्हें क्या कोई परेशानी है? क्या तुम किसी बात से नाराज हो? तब अवनी रोने लगती है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अवनी बैठकर अपनी बातें बताती है। सुरेश उसकी बातें सुनता है। तब अब सुरेश कहता है, अरे तुम नई हो, तुम्हें यहाँ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही समझ जाओगी। मेरे घर के लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, बस वो पराठे खाने के शौकीन हैं। अरे पराठे खाने के शौकीन है तो क्या सारा दिन पराठे ही बनेंगे? मैं पराठे बना बना के परेशान हो चुकी हूँ, मेरे हाथों में दर्द हो गया। क्या मैं सारा दिन पराठे बनाने के लिए यहाँ आई हूँ? मैं इतने पराठे नहीं बना सकती हूँ। सुरेश अवनी की बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। वो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ अवनी कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। कल मैं माँ से बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि पराठे के अलावा कुछ और भी बनने दे इस घर में। मैं भी अब कुछ अलग खाना चाहता हूँ। तुम सही कहती हो, पराठे बनाना बहुत मुश्किल है, इतनी गर्मी में किचन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह अवनी नीचे आती है। उसकी सास भी सामने से चलकर आ रही थी। तब सास कहती है, अरे अवनी बेटा, क्या तुमने पराठे बना लिए? आज 5 तरीके के पराठे बनेंगे, गोभी के, मटर के, आलू के और प्याज के। और आज कोई बहाने मत मारना। इसकी सास इधर उधर देखती है, लेकिन टेबल तो बिल्कुल खाली है, उस पे कुछ भी नहीं रखा था। तब सास पूछती है, अरे आज तो तुमने कुछ नहीं बनाया, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ जवाब क्यों नहीं देती हो? अभी तक खाना नहीं बना क्या? हम सबको भूख लगी है, सबको जल्दी खाना खाकर बाहर जाना है, तुमने तो कुछ नहीं बनाया। अवनी कहती है, अरे सासू जी, मैंने सारा खाना बना दिया, आप चिंता मत कीजिए। और आज खाना टेबल पे नहीं, मैंने जमीन पे लगाया है। आज हम सब बैठ के खाएंगे और बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके पराठे भी बनाए हैं और बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अवनी अपनी सारी बातें बताती है और सबको खाने के पास लेके जाती है। सासू माँ इतना सारा खाना देखकर बोलती है, अरे अवनी बेटा, तुमने कितने तरीके की चीजें बना दी, इतनी सारी चीजें तो हमने आज तक नहीं खाई, हम तो सिर्फ पराठे ही खाते हैं। माँ जी, इसलिए तो मैंने आज अलग अलग चीजें बनाई हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मीठा शरबत, कच्चे आम का शरबत, सलाद, बिरयानी, चावल, पनीर की सब्जी, बहुत कुछ बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। सास बहुत खुश होती है। तब उसकी जेठानी बोलती है, हाँ, हमें भी पता है कि तुमने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हम पराठे खाते हैं, तुम्हें पराठे ही बनाने चाहिए थे। और इतनी सारी चीजें बनाई हो, इसमें खर्चा नहीं होता क्या, जो तुमने इतनी सारी चीजें बना दी? तब उसकी सास जेठानी उससे कहती है, बहू बेटा, अवनी ने बहुत मेहनत की है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और हमें पराठे के अलावा भी बहुत सारी चीजें खानी चाहिए, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं अवनी से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया माँ जी, आपको मेरी चीजें पसंद आई। तुम तो अवनी की जेठानी हो, तुम्हें उसकी और मदद करनी चाहिए, वो इस घर में नई आई है। अवनी सबका शुक्रिया करती है और सभी को खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं और खाने का स्वाद लेते हैं।